हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए आशी सोसाइटी आपका लॉ लॉर्ड आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने कुछ अनकहे किस्से हमारे बारे में। और मेरे साथ हैं आपके प्रोफेसर प्रॉफिट, जो कभी पहले लॉस में थे ऑल्दो आज प्रॉफिट में है। सो हम आपको सुनाएंगे हमारी ऐसी कुछ जर्नी जो हमारी भी स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ कुछ हुआ, कुछ अनकहे, कुछ फनी, कुछ सीरियस, सारे किस्से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस सेशन में। सो वेलकम रौनक सर। यस आशीष सर, क्या हाल चाल है आपके? मजे में, आप बताइए क्या हालचाल? बस एकदम शांति। अपन तो आज सर देखो, बेसिकली आप सीए फाउंडेशन काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। अभी अपन एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। हाँ। और उस बैच में बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा नॉलेज, सब कुछ मस्ती होने वाली है। आप बताइए क्या एक्साइटमेंट लेवल है? देखो, इस बैच को लेकर के तो एक्साइटमेंट मुझे एक्सट्रीम लेवल पे है। Okay. क्योंकि इस बैच में कुछ ऐसा होने वाला है Okay. जो कि जो बच्चा इस बैच को अटेंड करेगा वो अपने आप में फील करेगा कि हमें कोई एडुकेटर नहीं पढ़ा रहा है, हम खुद ही हम उसको पढ़ रहा है। जैसे कि मुझे इस पे एक बात याद आ गई। जैसे एक सीरियल चलता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स अपने सामने अभी बैठे हैं, जो अपन को सुन रहे होंगे, वो भी ये मान ले कि हम जो आज सीए बन के बैठे हैं तो हम भी कभी आपकी प्लेस पे थे, हम भी स्टूडेंट ही थे एक समय पे। और मुझे किस्सा याद आ गया इस बात पे कि बच्चों में आपको बता दूं, हम दोनों तो बचपन से साथ में हैं, क्योंकि हम लोग मिले थे इंदौर के अंदर, जब मैं भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था सीए की। और आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते थे। तो आशीष सर एक्चुअली क्या है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल एक्सपर्ट वाले फील्ड के हैं, और मैं क्या है कि थ्योरी से उतना ही फियर वाला आदमी हूँ कि थ्योरी मेरे को एक पेज, अगर मैं, आशीष सर बुरा मत मानना, अगर एक पेज मुझे 3 घंटे लगते थे तो आशीष सर 1 घंटे में 30 पेज क्रॉस कर लेते थे। लेकिन एक बात मुझे बुरी लगी, आप बुरी मत मानना, आशीष सर बोल बोल के याद करते थे। मैं भी ठहरा देशी आदमी। अब देखो सर, आपने राज खोले तो मैं तो कुछ बोलूं, लेकिन ज्यादा राज नहीं भाई, है ना भाई? अब देखो सर, याद है आपको? देखो, हम लोग एक्चुअली कैसे थे, हम रूममेट भी थे साथ में, व्हाइल वी वाज प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। सो उसका किस्सा ऐसा है कि इनको ना लेट नाइट पढ़ने की आदत है और मुझे ना अर्ली मॉर्निंग वाला पर्सन हूँ। मैं दोनों तरफ से पिस जाता था। क्यों? जब ये लेट नाइट पढ़ते थे तो लाइट्स ऑन रहेंगी, और जब मैं अर्ली उठूंगा तो मेरी अलार्म इनको उठाती थी। मैं रात को फोन बजा के क्वेश्चन सोल्व करता था। तो ये अब अच्छा, अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट है तो अकाउंट्स तो कैसे करो, सॉन्ग्स बजा लो ऐसे थोड़ा एंजॉय करते हुए। अब अगर कोई सो रहा है तो आप सोच कर देखो डिस्टर्बेंस कितना होगा। तो ये मतलब ऐसी मस्ती है या ऐसा क्या बोल सकते हैं, एंजॉयमेंट है जो शायद अपन ने प्रिपरेशन करते समय ये बहुत फेस किया। और याद आ रहा सर, डीटी आई। अरे प्लीज प्लीज रहने दो यार, नहीं तो आपकी भी राज में खोल दूंगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, पता है सर का ना जो डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन था ना, मतलब एक होता ना 36 का आंकड़ा होना कि बनती नहीं थी। तो मैंने ना पता क्या किया, और शायद ऑडिट में भी कुछ इशू, ऑडिट में फर्स्ट अटेम्प्ट में भैया मैंने बताया बच्चों को भी, मैं एक ही जिंदगी भर एक ही सब्जेक्ट का रोता हूँ, वो है ऑडिट, जिसने मुझे सीए फाइनल में पहली बार फेल कराया था। मैं इंडिविजुअली सब में पास था, बहुत ग्रुप अपियर हुआ था, लेकिन ऑडिट में आई गॉट ओनली 26 मार्क। 26, मेरी उम्मीद थी 62 आएंगे, लेकिन वो फेर बदल हो गया। तो वैसी बात हो गई ना कि वो अपन जितना जोड़ते हैं वो उतना छोड़ते हैं। तो जैसे ही मेरे 26 मार्क आए थे तो पहली बार में बहुत टेंशन में आ गया था। लेकिन मैंने गलती क्या करी, मैंने जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन से 1 महीना खाली ऑडिट को ही पढ़ा। लेकिन फिर भी एक दिन आशीष सर मुझे मिले लाइब्रेरी के अंदर, बोले कि भाई बता ऐसे 200 किसके बारे में होता है। मैं पूरा सन्नाटा साफ हो गया। लेकिन उस दिन मुझे आशीष सर ने एक ट्रिक बताई ऑडिट को पढ़ने की, लेकिन भाई साहब वो ट्रिक ऐसी थी लाजवाब कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर करवा दिया। तो आशीष सर ऐसे थ्योरी के मामले में तो बहुत खतरनाक आदमी है, लेकिन अब उन्होंने मेरा राज आपको खोला ही है तो मैं भी आपको उनका राज खोलता हूँ। आशीष सर याद है आपको, रात की 2 बजी थी उस दिन, मैं आपको जबरदस्ती जगाया हुआ था। मैंने सुबह पोहे खाने चलेंगे उसकी लालच देकर के इनको जगाया था, क्योंकि एक सीए फाइनल में एक एसएफएम सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होता है डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स। मुझे भी पूरा याद है आपकी कहानी। तो डेरिवेटिव को क्या है कि अपन सलंग पढ़ना पड़ता था, एक्सेप्ट करते हो? हाँ। तो एक डाउट आ गया जो पूरी क्लास में बैच में, आई होप मुझे ही क्लियर हो गया था, क्योंकि उस डाउट के लिए मैंने 15 दिन मेहनत करी थी। तो आशीष सर को मैंने 15 दिन मैंने मेहनत करी, लेकिन 15 घंटे हो गए मुझे उसको एक फिगर लाने के लिए कि वो कैसे आएगा। तो बताओ फिर आगे क्या, कैसे क्या हुआ? यार सर देखो, मैं डेरिवेटिव्स का बोलूं या ऑल टुगेदर एसएफएम का बोलूं तो देखो, अपना तो हाथ बचपन से ही तंग है मैथ्स में। मतलब मेरी और मैथ्स की बनती नहीं थी, पर 10th में मैंने ब्रेकअप कर लिया।
तो बोले तो कॉमर्स ले लिया। तो मैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वैसे ही थोड़ा पीछे रहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं थ्योरी में थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टाइज रखता हूँ, और ही इज अ मास्टर ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो वो तो सर कहानियां ऐसी है कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आज ही सारी कहानियां रिवील कर दें तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि नहीं, अभी तो लेकिन batches- इनको एक कहानी जरूर बतानी चाहिए। बताइए। कि अपन लोगों ने एजुकेशन प्रोफेशन में आने के लिए क्या सोचा था अपन लोगों ने, जब हम दोनों बैचमेट थे, दोनों एक साथ सीए बने, तो कैसे हुआ? क्योंकि भगवान ने ऊपर से होती ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो वो जोड़ी किसी और की बनती है, लेकिन हमारी क्या है कि बिजनेस में भी जोड़ी बन गई। और आज देखो हम आपके प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपके घर तक हम पढ़ाने आ रहे हैं, वो भी हम दोनों साथ में आ रहे हैं। जैसे कि सीए प्रतिज्ञा बाय अन एकेडमी चैनल में अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा, एंड बिजनेस लॉ आपको पढ़ाएंगे लॉर्ड ऑफ लॉ, जिसको आशीष असाटी सर बोलते हैं। लेकिन सर मुझे बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि इन बच्चों को अपन वैसा बताएंगे कि अपन लोग जिस जमाने में अपन सीए कर रहे थे तो कैसे क्या हो रहा था। ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों से कनेक्ट होना है ना, तो एज अ एजुकेटर ना अपन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब अपन स्टूडेंट थे, अपन ने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती थी, और अगर एक बार बच्चा उस चीज को समझे और अपन उनको प्रॉपर्ली समझाए, तो मुझे लगता है फिर सीए जर्नी आसान है, कोई टेंशन नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडेंस रहा और प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ग्रुप। जैसे कि अगर आप नहीं होते तो मैं थ्योरी में अभी भी मेरा एक फोबिया होता, और काश वैसे वर्षा भी होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है ना, फोबिया तब बनता है ना जब आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। सो अगर मैंने आपको थ्योरी में कुछ समझाया, उस बात से आप ऐसा समझ गए कि यार थ्योरी पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर आपने मेरे को अगर थ्योरी में पास करवा दिया, जैसे डीटी का एग्जांपल आपने लिया था, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आज भी मुझे उसमें कहीं ना कहीं डाउट है। अगर मैं आपके गाइडेंस से यहां तक पहुंच गया तो इन बच्चों को बहुत मजा आने वाला है, ये तो मैं अभी से श्योर हूं। नहीं सर, बिल्कुल। देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि एज अ एजुकेटर अपनी कोशिश ही यही है कि अगर मैंने कोई चीज में स्ट्रगल किया है ना, तो बच्चे को वो स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। और अपना जो मोटो है आज, कि अपन बोलते हैं ना कि आपकी सफलता हमारी प्रतिज्ञा, तो अपन तो आज ओथ ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि बच्चा आपको तो कोई टेंशन हम आने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बच्चों याद रखना, आप लोगों के राज ही रहेंगे, हम किसी के सामने नहीं खोलेंगे। वो तो क्या है, हम दोनों दोस्त थे, तो आज हमने राज खोल दिया, थोड़ा आपको बताए। लेकिन अभी ये तो 1% है सस्पेंस, 99% सस्पेंस आप लोग पढ़िए तो जरूर। मैं आपको बैच के साथ साथ खोलूंगा, क्योंकि जब भी अकाउंट्स के अंदर ऐसी कोई ट्रिकी कैलकुलेशन आएगी, सीधा एग्जांपल आशीष सर पे जाने वाला है कि उनको मैंने कैसे समझाया था। सो बेसिकली दिस इज अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और मजेदार किस्सों के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारी प्रतिज्ञा। लेट्स क्रैक इट।